फ्रेंड्स, वेलकम टू ए स्क्वायर IAS। स्वागत है आप सभी का हमारे इस मूल विधि की कंप्लीट रिवीजन सीरीज में, जिसमें हम लोग मूल विधि के हर एक टॉपिक को वन बाय वन रिवाइज करेंगे। ये हमारा मूल विधि का सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका कंप्लीट नेम देखोगे तो क्या है? इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोविजन एक्ट 1986, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम। तो स्त्री अशिष्ट और ये इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? किसी महिला को अश्लील और वल्गर दिखाना, ठीक है, इसे बोलते हैं इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन। ठीक, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? समाज में महिलाओं के सम्मान की रक्षा प्लस गरिमा बढ़ाने के लिए लाया गया प्रावधान, प्रोविजन फॉर एनहेंस रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। इट वाज पास्ड ऑन 23rd December 1986 and it was imposed on 2nd October 1987। इसमें अगर जो तुम भाग की बात करोगे तो इसमें कोई भी भाग नहीं है भाई। इसमें अगर जो धारा देखोगे तो कितनी है? 10 धाराएं हैं। धारा 1 को हम देखते हैं तो ये बात करता है ब्रीफ नेम, एक्सपेंशन एंड स्टार्ट के बारे में। इसका ब्रीफ नेम क्या होगा? इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम। इसका जो एक्सपेंशन है वो एंटायर इंडिया में है। ये स्टार्ट हुआ था 2 अक्टूबर 1987 में। हाँ, इसमें एक चीज़ और ऐड कर लीजिए, इसमें क्या बोलते हैं, प्रोहिबिशन को और यहाँ पे ऐड कर लीजिए, वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट। ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 2। तो ये बात करता है हमारे डेफिनेशंस के बारे में। परिभाषाओं का उल्लेख तुमको देखने को मिल जाएगा सेक्शन 2 में। सेक्शन 2(1) जो है ना, ये बात करता है एडवर्टाइजमेंट के लिए। एडवर्टाइजमेंट मीन्स मतलब टू सेंड इंफॉर्मेशन टू पीपल बाय एनी मीडियम। मीडियम कैन बी नोटिस, सर्कुलर रैपर, लेबल हो सकता है, और डॉक्यूमेंट, लाइट हो सकता है मीडियम, और स्मोक हो सकता है गैस, और विजुअल्स। ठीक, तुम नोटिस के थ्रू किसी भी महिला की, ठीक, अश्लील इमेज को नहीं चिपका सकते हो या कहीं तुम सर्कुलेट नहीं कर सकते हो। ठीक, या तुम किसी भी लेबल, कोई जैसे दवाई हो गया या फिर कोई रैपर वगैरह हो गया, उस दवाई या फिर कोई भी लेबल है उस पर तुम स्त्री की भद्दी इमेज नहीं लगा सकते हो। डॉक्यूमेंट के थ्रू तुम सर्कुलेट नहीं कर सकते हो महिला की वल्गर इमेज को। ठीक, और विजुअल मतलब तुम मोबाइल के थ्रू भी किसी महिला की इमेज को सर्कुलेट नहीं कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट सी सेक्शन 2B। इट टॉक अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन को रोकने के बारे में ये बात करता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन तुम कैसे नहीं कर सकते हो? टू सेंड अ प्रोडक्ट और समथिंग, ठीक है, इन फ्री और विथ कॉस्ट, मतलब फ्री या फिर विथ कॉस्ट तुम किसी भी चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते हो, है ना। वस्तु या किसी अन्य सामग्री को लोगों तक पहुंचाना निःशुल्क या अन्यथा। ठीक है ना। नेक्स्ट BC सेक्शन 2C ये बात करता है स्त्री अशिष्ट रूपण, वुमेन इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन। इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? व्हेन अ वुमेन बॉडी, ठीक, वुमेन्स बॉडी और कलर एंड स्ट्रक्चर शोन इन सच अ वे दैट इंडिसेंट हो, ठीक, मतलब वह अशिष्ट हो, स्त्री के लिए अपमानजनक हो, इंसल्टिंग फॉर वुमेन, और समाज में निंदनीय हो, ठीक, इनएप्रोप्रिएट इन सोसाइटी, है ना। इसको हिंदी में देखोगे तो क्या? किसी स्त्री के रूप, रंग या शरीर के अंग या स्त्री की आकृति को इस प्रकार दर्शाया जाए, ठीक, कि वो कैसा हो? अशिष्ट हो, स्त्री के लिए अपमानजनक हो और समाज में निंदनीय हो। इस प्रकार के रूपण से महिला की सार्वजनिक नैतिकता तथा सम्मान जो है ना, वो उसका डिस्क्रेडिट हो जाए, है ना। समथिंग दैट इम्पैक्ट वुमेन्स आइडल एंड हॉनर। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें इंडिसेंट में आती हैं। अब हम लोग देखेंगे धारा 2D। ये बात करता है किसी पैकेज पर दिखाई या चिपकाई गई वस्तु को रोकने के बारे में, है ना। सेक्शन 3 में देखेंगे, धारा 3 में ये बोलता है प्रोविजन ऑफ इंडिसेंट एडवर्टाइजमेंट। जो स्त्री अशिष्ट रूपण है ना, ठीक है, उसके विज्ञापनों पर रोक।
अब तुम इसमें क्या नहीं कर सकते, कांट प्रोड्यूस, ना तो तुम इसको उत्पादित कर सकते हो, कांट गेट प्रोड्यूस, ना ही इसको उत्पादित करवा सकते हो, कांट पब्लिश, ना ही इसको पब्लिश कर सकते हो, ठीक है, कांट रिप्रेजेंट, और ना ही इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, प्रदर्शित कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट सी धारा 4, ये बात करता है स्टॉपेज ऑन पब्लिसिटी एंड पब्लिकेशन, ठीक है, एंड पब्लिशन एंड कांट पोस्टेड, ठीक है, संपदा पर जो संपादन है पर रोक और डाक द्वारा भेजे जाने पर रोक लगाने के बारे में बात करता है ना। धारा 4 में ये क्या बोल रहा है, इसमें क्या क्या प्रोविजन शामिल है, कांट सेल, कांट डिस्ट्रीब्यूट, कांट लीज एंड कांट पोस्ट। भाई अगर जो इसमें देखोगे तो एक एक्सेप्शन है, वो कुछ एक्सेप्शन ये कि जैसे रिलीजियस प्लेस पे देखोगे वहाँ महिला की बलकर फोटो दिखाई जा सकती है। जैसे तुम कामाख्या देवी अगर जो मंदिर की बात करोगे तो वहाँ पे जो कामाख्या देवी जो मंदिर है, ठीक है, उनके प्राइवेट पार्ट की पूजा की जाती है, ठीक, तो इसको एक्सेप्शन में रखा गया है। वहीं एजुकेशनल अगर जो बुक में बात करोगे तो जैसे तुम बायोलॉजी के बुक्स में देखते हो ना, तो वहाँ महिला को ना मतलब ये नेक्ड दिखाया जाता है, ठीक है ना, क्यों, पढ़ाई के पर्पज से तुम किसी को इंडिसेंट दिखा सकते हो, है ना, तो ये एक एक्सेप्शंस है ना। नेक्स्ट सी सेक्शन नंबर 5 धारा 5, धारा 5 बात करती है पावर टू सर्च एंड एंट्रेंस एट प्लेस से, ये पावर देता है, ठीक है, किसको, जो गैजेटेड ऑफिसर्स है ना उनको ये पावर देता है कि तुम सर्च कर सकते हो और एंट्रेंस कर सकते हो किसी भी स्थान पे। लेकिन तुम एंट्रेंस और सर्च कैसे कर सकते हो, वारंट नेसेसरी होना चाहिए, बिना वारंट के तुम कहीं सर्च नहीं कर सकते हो, ठीक है, गवर्नमेंट ऑर्डर के द्वारा वारंट तुमको मिलेगा, फिर जाओ उस जगह पे वहाँ पे सर्च करो, है ना। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 6, तो धारा 6 जो है ना ये पनिशमेंट की बात करता है, ठीक है ना, ऑन वायलेशन ऑफ सेक्शन 3 एंड 4, अगर जो तुमने सेक्शन 3 और 4 अगर जो वायलेट किए, ठीक है, तो उनके लिए पनिशमेंट क्या होगा। पहली बार अगर जो तुमने वायलेट किया सेक्शन को तो तुमको 2 साल की सज़ा हो सकती है और फाइन जो लगेगा वो 2,000 रुपये तक का। अगर जो तुमने रिपीट किया दोबारा फिर से मतलब वही क्राइम किया तुमने फिर से वायलेट किया, ठीक है, तो इसके लिए 6 महीने से लेके 5 साल तक की जेल और फाइन जो है ना वो 10,000 से लेके 1 लाख तक का फाइन इम्पोज किया जा सकता है तुम पे, ठीक है ना। अब देखते हैं सेक्शन 7, सेक्शन 7 बोलता है ऑफेंस बाई कंपनीज, ठीक है, अगर जो कोई कंपनीज है उसके द्वारा ऑफेंस किया जा रहा है ना, तो उस पर भी एक्शन लागू किया जा सकता है ना। तो इसमें कौन शामिल होगा, कंपनी का मालिक या जिसके द्वारा वह कार्य किया गया, ठीक है, वह उत्तरदायी होगा। वहीं देखते हैं इसमें एक सेक्शन एक धारा बाद में ऐड की गई है, वो है 7A, ये बोल रहा है कि जिम्मेदारी व्यक्ति के खिलाफ ही कार्रवाई हो गई। इसको ऐसे समझिए कि जैसे एक कंपनी है, कंपनी का CEO है, वो क्या करता है, वो अपने किसी कलीग या किसी को भी परमिशन वो आदेश देता है, बोलता है कि एक काम कीजिए, तुम किसी भी स्त्री की वल्गर इमेज को पब्लिक कर दो, है ना। अब ऐसा जो काम किया गया है ना, तो इसमें अगर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाएगी तो रिस्पॉन्सिबिल इसमें कंपनी नहीं होगी, ना जिस बंदे ने किया वो रिस्पॉन्सिबल होगा, इसमें रिस्पॉन्सिबल जो होगा वो होगा कंपनी का CEO, ठीक है ना। तो इसमें जो एक्शन होगा वो कंपनी के CEO पे एक्शन लिया जाएगा। नेक्स्ट सी अब बात करते हैं सेक्शन 8 की, ये बात करता है नेचर ऑफ क्राइम, क्राइम का नेचर कैसा होगा, ये कॉग्निजिबल क्राइम है और बेलेबल है। कॉग्निजिबल में मतलब अरेस्ट किया जा सकता है बिना वारंट के, है ना, और इसमें जमानत भी मिल जाती है ना। नेक्स्ट सेक्शन 9, सेक्शन 9 बात करता है नो एक्शन फॉर वर्क डन बाय स्टेट गवर्नमेंट और पुलिस इन पब्लिक इंटरेस्ट, समझे, जनता की भलाई में किया गया कोई भी कार्य पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसको ऐसे समझिए कि जैसे कोई स्कूल है छोटे बच्चों का, उसके सामने एक ना एडवर्टाइजमेंट होर्डिंग लगा है बहुत बड़ा सा, जिसमें क्या है कि किसी महिला को इंडिसेंट मतलब थोड़ा बल्गर टाइप में दिखाया गया। तो वहीं जैसे वहाँ की जो पुलिस है, पुलिस ने देखा कि ये बल्गर है, ये बच्चों के लिए ठीक नहीं है, तो पुलिस क्या करती है, उस होर्डिंग को वहाँ से निकाल देती है। अब जो होर्डिंग जिसने लगाया है वो बंदा उस पुलिस ऑफिसर पे कोई भी कार्रवाई नहीं करवा सकता है, ठीक है ना। अब देखते हैं सेक्शन 10, सेक्शन 10 ये बात करता है ये बोलता है कि जो मतलब ये जो एक्ट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, ठीक है ना। तो ये हमारा पूरा एक्ट कंप्लीट होता है।
हाँ, थोड़ा शॉर्ट तुम लोगों को बता दूँ। टेलीग्राम के बाद अगर जो टेलीग्राम चैनल आप जैसे आप लोगों को जो पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिसका नाम है A2IAS, जिसमें मैं आप लोगों को पूरा कंप्लीट जो पीडीएफ जो यही वाला जो पीडीएफ है ये आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है ना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोग लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है। और जो भी आप लोगों को लगे कि मेरे को क्या और ऐड ऑन करना चाहिए इस वीडियो में तो वो अपना वैल्यूएबल सजेशन कंपनी कमेंट में छोड़ दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में।